वाइज। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है रिमूव ऑल occurrences of a substring। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है स्ट्रिंग की। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड अभी इसमें हम इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, हमें एक स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है, एंड एक स्ट्रिंग का पार्ट दिया होगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि इस स्ट्रिंग से इस पार्ट, मतलब जो ये पार्ट है या जो सब स्ट्रिंग कह सकते हैं अपन, वो इस स्ट्रिंग से डिलीट करने हैं। लाइक कैसे कि जैसे मान लीजिए अगर हमें स्ट्रिंग दी है ए बी सी डी ए बी सी, ऐसे दिया है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग दी है हमको एंड इसका जो पार्ट हमें जो डिलीट करना है वो हमको दिया है ए बी सी। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसमें ए बी सी हमको दिख रहा है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ये ए बी सी दिख रहा है हम इसको डिलीट कर देंगे, ये ए बी सी दिख रहा है हम इसको डिलीट कर देंगे। तो अब क्या बचेगा अपने पास आंसर डी ए बी सी। तो अब जो एंड में डिलीट करने के बाद जो ए बी सी बचा वो भी अपन को डिलीट करना है। तो अब अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो रिजल्ट में डी आ जाएगा, मतलब ऑनली डी बचा है। ठीक है, आपको समझ आया ना क्वेश्चन? तो बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आप हमें स्ट्रिंग के मतलब तब तक परफॉर्म करते रहना है ऑपरेशन यानी डिलीट करने का जब तक सारी अकरेंसेस जो हैं इस सब स्ट्रिंग की इससे रिमूव ना हो जाए। यानी कि अगर रिमूव करने के बाद कोई और अकरेंस बन रही है तो वो भी हमको डिलीट करनी। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें बेसिकली इनपुट में क्या दिया रहेगा, इनपुट में दिया रहेगा एक स्ट्रिंग दी रहेगी और एक सब स्ट्रिंग दी रहेगी। ठीक है, और हमको रिटर्न करना है रिजल्ट जो कि सारे उसको डिलीट करने के बाद बनेगा। ठीक है, तो हम इसकी अप्रोच कैसे, मतलब क्या करें, क्योंकि एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि अगर आप सिंपली रिमूव करना होता है जो बात की अकरेंसेस होती है उनको रिमूव नहीं करना होता ओनली, तो वो अपन तो लूप लगा के रन कर लेते एंड जहाँ भी ये पार्ट मिलता हम उसको डिलीट कर देते। बट हमको बार बार चेक करना पड़ेगा कि अब जो रिमेनिंग बचा है उसमें भी ए बी सी की अकरेंस है कि नहीं है। ऐसे में जो ब्रूट फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हमको बार बार जो स्ट्रिंग बनेगी उसको चेक करना पड़ेगा। तो इसका जो सिंपल सा सॉल्यूशन है वो अपन क्या कर सकते हैं कि पहले तो अपन स्ट्रिंग बिल्डर में स्ट्रिंग को स्टोर कर लेंगे क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर में मैनिपुलेशंस करना इजी होता है एंड स्ट्रिंग आपको पता है कि जावा में मतलब जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है जावा में, तो इसलिए अपन स्ट्रिंग बिल्डर पर परफॉर्म करेंगे। तो अपन जो भी एस दी है उसको अपन इस पर स्टोर कर लेंगे। अब क्या करेंगे अपन कि नहीं, इस पे स्टोर नहीं करेंगे, अपन एक खाली स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे। ठीक है, बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं कि अपन जो नई स्ट्रिंग मतलब जो नई अपन स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे हैं इसमें क्या करेंगे, अपन स्टार्टिंग से कंपेयर करते जाएंगे एंड अगर वो कैरेक्टर मतलब मैच नहीं कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसमें स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, अपन बेसिकली मैं बताती हूँ क्या करना है, ऐसा भी नहीं करना, सॉरी मैंने गलत बता दी। बेसिकली हम क्या करेंगे कि जैसे ही जैसे ही स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ जो है वो इस लेंथ की इक्वल होगी तो अपन डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे कि इसकी जो सब स्ट्रिंग है क्या वो इसके इक्वल है। अगर वो इक्वल होगी तो अपन वहीं पे डिलीट कर देंगे, अदरवाइज फिर अपन और ऐड करते जाएंगे एंड अपन हमेशा देखेंगे कि एंड से जो इतनी सब स्ट्रिंग बन रही है वो क्या पार्ट के इक्वल है। तो अपन क्या करेंगे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 टू एस डॉट लेंथ। ठीक है, एंड अपन क्या करेंगे कि
कि अगर एस टी आर डॉट लेंथ इज़ लेस देन एम, जो अपन को जो मतलब कि जो अपन को पार्ट दिया है उसकी लेंथ मान लीजिए एम है, तो अगर लेस देन है तो अपन क्या करेंगे, अपन इस पर एस टी आर डॉट अपेंड, जो कैरेक्टर है उसको अपेंड कर देंगे अपन। ठीक है, एल्स अपन क्या करेंगे, एल्स अगर लेंथ इसके बराबर ऐसे बड़ी हो गई है तो अपन क्या करेंगे कि तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कि इफ़ एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग कितने, कि जो इसकी लेंथ है, इसकी करंट लेंथ माइनस एम। ठीक है, सब स्ट्रिंग का क्या होता है कि आपको एक स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है एंड एक एंडिंग इंडेक्स, लेकिन अगर आप एंड नहीं दे रहे हो तो वो जाके जितनी लेंथ हो बचेगी एंड में उतने से स्टार्ट करते उतने पे एंड करेगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसकी करंट लेंथ अगर ये बन गया ए बी सी, ठीक है, इतना बन गया, और अपना m की वैल्यू जो है वो भी 3 है, तो अपन क्या करेंगे 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, तो जीरो से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, वो सब स्ट्रिंग अपन को लेनी है। ठीक है, तो अगर वो इक्वल होगी तो अपन क्या करेंगे कि बेसिकली अपन डिलीट फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एस टी आर डॉट डिलीट, और अपन को एस टी आर डॉट वही इंडेक्स पास करना करेगा, एंड क्या है, एंड तो लेंथ ही है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और डिलीट हो गया तो उसको बाद अपन को करंट कैरेक्टर वो भी करना है ना, अपेंड भी करना है। तो मतलब अगर अपन को करंट कैरेक्टर जो करंट कैरेक्टर बोल रहे, अगर अपन को हर बार अपेंड करना ही पड़ रहा है तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपेंड वाला फंक्शन जो है उसको अपन बेसिकली ऐसे कर सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 to n, एंड पहले अपन अपेंड कर दें कैरेक्टर को, एंड उसके बाद अपन चेक कर लें कि अगर ऐसा है तो एस टी आर डॉट लेंथ अगर लेस देन एम है तो अपन क्या करेंगे कि इफ़ एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग जो कि फॉर्म होगी से, तो अगर ऐसा है तो अपन डिलीट कर देंगे एस टी आर डॉट डिलीट, ठीक है, और ऐसा नहीं है तो अपन कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना कोड लिख गया, लेकिन अब इसमें क्या है दिक्कत कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई है, तो एन उस पर चलेगा। ठीक है, हर कैरेक्टर पे चल रहा है, एंड जो डिलीट फंक्शन होता है ना इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ओ ऑफ एन होती है, मतलब जितनी साइज़ होगी। तो बेसिकली हाँ साइज, तो अपन डिलीट तो हमेशा एम वाला करना है, पार्ट डिलीट कर रहे हैं ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन क्रॉस एम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी, लेकिन हमको अगर ओ ऑफ एन में सॉल्व करना है तो बेसिकली एक और फंक्शन होता है जो कि ओ ऑफ वन का होता है, रिजल्ट डॉट मतलब सॉरी एस टी आर डॉट कोई भी स्ट्रिंग बिल्डर दिया है तो अपन उसकी लेंथ सेट कर सकते हैं, लेंथ अपन को जितनी सेट करनी है। अब यहाँ पे अगर हमने 2 सेट कर देंगे और मान लीजिए ये था ए बी सी, तो अब ये एस टी आर कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ओनली ए बी हो जाएगा, और ये ओ ऑफ वन फंक्शन होता है। ठीक है, तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे कि अपन डायरेक्ट उतनी लेंथ सेट कर देंगे, उस सब स्ट्रिंग को हटा के जितनी लेंथ होगी वो सेट कर देंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 to n, एंड अपन पहले तो इसमें अपेंड कर देंगे करंट कैरेक्टर मान लीजिए सी एच है, तो फिर अपन क्या चेक करेंगे कि इफ़ एस टी आर डॉट
लेंथ इज ग्रेटर देन एम, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने लेस देन लिखा है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, अगर ये है तो अपन क्या करेंगे कि अब अपन चेक करेंगे कि उसकी सबस्ट्रिंग जो फॉर्म होगी। अच्छा, इसको इक्वल टू भी तो चेक करना है। अगर वो है इक्वल टू, अच्छा डॉट इक्वल्स का फंक्शन यूज़ करते हैं इनके लिए। डॉट इक्वल्स टू क्या, जो पार्ट है। ठीक है, अगर उसके इक्वल है तो अपन फिर क्या करेंगे, str डॉट सेट लेंथ करके फंक्शन है जिसकी अपन क्या लेंथ सेट कर देंगे, str डॉट लेंथ माइनस एम। ठीक है, तो ये ओ वन फंक्शन हुआ। तो अब अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो ओ एन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ भी आप देख लीजिए कि अपन यहाँ पे चेक करेंगे देन इसको इक्वल्स टू फंक्शन यूज़ करके, मतलब पहले मैंने ये नहीं लिखा है, चेक करना पड़ेगा पार्ट, यहाँ भी सेम इक्वल्स टू पार्ट। ठीक है, तो डॉट इक्वल्स फंक्शन यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि दो सबस्ट्रिंग्स बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर होंगी तो अपन उसकी लेंथ सेट कर देंगे, अदरवाइज अपन को कुछ नहीं करना है। तो ये इतना कोड हो गया अपना रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ। अब मैं इसमें रन करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए पार्ट है हमारा ABC एंड स्ट्रिंग STR जो है वो है ABC AA BC BA BCC। ठीक है, अगर ये है तो अपन क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले तो चेक करेंगे, सबसे पहले चेक नहीं करेंगे, सॉरी STR नहीं, ये S है। अब अपन ने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, उसमें क्या किया, सबसे पहले A ऐड कर दिया। अब देखा कि लेंथ इससे बड़ी है, नहीं है बड़ी, तो फिर अपन दूसरे में जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे। ये हो गया, अभी भी लेंथ बड़ी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो अपन फिर C को भी ऐड कर देंगे। फिर अपन देखेंगे कि लेंथ तो अब इक्वल हो गई है। अब लेंथ इक्वल हो गई तो अपन क्या करेंगे, STR का सबस्ट्रिंग बनाएंगे एंड पार्ट की लेंथ कितनी है, 3 है, और STR की लेंथ कितनी है, 3 है, तो 3 माइनस 3 0 हो गया। तो इसकी सबस्ट्रिंग पूरी आ जाएगी। तो इसको चेक करेंगे क्या वो पार्ट के इक्वल है, अगर है तो अपन डिलीट कर देंगे, तो उसकी लेंथ सेट कर देंगे, STR की लेंथ जो कर देंगे अब वो 0 कर देंगे, यानी कि ये स्ट्रिंग खाली हो गई। अब इसके बाद अपन इस कैरेक्टर पे जाएंगे, फिर इसने STR पे A ऐड हो गया, फिर A ऐड हो गया, फिर B ऐड हो गया। अब ये चेक करेंगे क्या ये सबस्ट्रिंग जो है वो ABC के इक्वल है, तो नहीं है इक्वल, तो कुछ नहीं होगा। तो फिर अब अपन आगे जाएंगे, तो अब इसमें C ऐड कर देंगे। अब फिर चेक करेंगे कि इसकी लेंथ तो ग्रेटर देन है, तो फिर सबस्ट्रिंग चेक करेंगे, ये पीछे की 3, तो ये इसके इक्वल है, तो ये डिलीट हो जाएगा फिर से। तो STR की अब बचेगी फिर से A बचा। अब इतना हो गया, अब ये इसमें B ऐड होगा, अब B भी ऐड हो गया। अभी तो लेंथ इसके बराबर नहीं है, अब इसमें A ऐड हो गया, अब A ऐड हो गया, अब ये लेंथ बराबर हो गई। तो फिर चेक करेंगे, तो ये नहीं है ABC के इक्वल, तो कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद हम फिर से B ऐड करेंगे। अब हमने फिर से B ऐड किया, अब ये भी बराबर नहीं है, तो अभी भी कुछ नहीं होगा। फिर हमने C ऐड किया, अब C ऐड किया, तो अब ये वाला पार्ट जो है डिलीट हो जाएगा। अब फिर से बचेगा AB, अब इसमें C ऐड हुआ, अब C ऐड हुआ। अब ये फिर से चेक करेंगे 3 लेंथ की हो गई कि क्या ये सब स्ट्रिंग के बराबर है, अगर है तो अपन इसको भी डिलीट कर देंगे। तो अपना आंसर जो बचेगा एंड में वो एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ड्राई रन करके भी दिखा दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n, क्योंकि अपन एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए। वैसे उसमें एटमोस्ट हमेशा O ऑफ n तो नहीं रहेंगे एलिमेंट्स, लेकिन फिर भी अपन मैक्स मान लेते हैं, तो O ऑफ n यूज़ कर रहे हैं। और वैसे O ऑफ n नहीं है ये, मतलब एग्जैक्टली O ऑफ n नहीं होगा, O ऑफ n से कम होगा। एंड ये एक ही अपन यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग बस यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे इसको O ऑफ n नहीं कहेंगे, हम O ऑफ 1 ही कहेंगे, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, अपन एक स्ट्रिंग ही यूज़ कर रहे हैं हर टाइम पे। ठीक है, तो एक वेरिएबल काइंड ऑफ हो गया ना।
ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो गई, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगी, सॉरी, क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहे हैं जिसकी मैक्स लेंथ जो हो सकती है वो O ऑफ n हो सकती है। अगर मान लीजिए पार्ट अपन को इसका सबस्ट्रिंग नहीं हुआ तो ये कभी डिलीट ही नहीं होगा, तो मैक्स कितना स्टोर हो जाएगा, O ऑफ n स्टोर होगा, तो ये O ऑफ n हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 नहीं होगी, सॉरी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो गई और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो गई है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।